चलिए आज हम जो सोल्व करेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 15 अक्टूबर का पेपर है। 15 अक्टूबर, ठीक है। और ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सोल्व करेंगे। इसके आंसर आप अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार लगाते चलिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप देख लीजिए आपका किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसके अनुसार अपने आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ठीक है। ये इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आया आपका ये था, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। ये इसका मुख्य कारण था, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। इसका सही आंसर था कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इसका सही आंसर था सी राजगोपालाचारी। और आपको बता दें, आप वीडियो को पॉज कर करके अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए और अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार आंसर लगाते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आया है आपके प्रश्न पत्र में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया था, ठीक है। तो किसने किया था इसका गठन? ये किया था मोहन सिंह ने। किसने किया था? मोहन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है सेकंड पेपर में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के 15 अक्टूबर के, ठीक है। चलिए, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रस्फोट यानी कि फटना। प्रस्फोट यानी कि फटना इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, GMT का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। GMT का पूर्ण रूप था आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसका सही आंसर था ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है इस साइड में, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था आपका? ये था क्रूड एसोदित जन्मदर, ठीक है। एसोदित क्रूड या एसोदित जन्मदर इसका सही आंसर था। चलिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपकी 14 बैंकों का। कितना? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। इसका सही आंसर था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका ये है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है। आहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसका सही आंसर था प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था पंजाब। इसका सही आंसर क्या था आपका? पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए
है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? इसका सही आंसर था अनुच्छेद 29। ठीक है, इसका सही आंसर अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था, ये था निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका ये सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया था सभी अम्लों में समान तत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए आपके किस नंबर पर है। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो इसका था हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका टेफ्लॉन। क्या था? टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था? कानून बनाना। ठीक है, इसका ऑप्शन इसका सही आंसर क्या था आपका? कानून बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर था केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रकाश वर्ष का माप है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का एक माप है, तो इसका माप इसका सही आंसर था आपका तारीखीय दूरी। ठीक है, तारीखीय दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन था, आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए आपके किस नंबर पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, 7.9। ठीक है, इसका आंसर था 7.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% परीक्षा अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो इसका सही आंसर था 5%। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार मिलाते चलिए। ठीक है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका डॉल्फिन। क्या था? डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका ये था पौधों में विकास किससे प्रभावित होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर था प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ठीक है, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दिए गए भिन्नों को में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 11/13। ठीक है, इसका सही आंसर था 11/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया है। ठीक है, ये √9 - 4 √5 इसका सही आंसर था आपका √5 - 2। ठीक है, ये आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत बताना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द बताना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जंगम। ठीक है, इसका क्या था? जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका ये था बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था आपका? भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट स्वल्प का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर था सु प्लस अल्प। ठीक है, इसका सही आंसर था सु प्लस अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इति का सही अर्थ भेद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका समाप्ति विघन। ठीक है, समाप्ति विघन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है इसमें आया है ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका आस्तिक। क्या है? आस्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पैराग्राफ था। ठीक है, आप अपना पैराग्राफ देख लीजिए किस क्वेश्चन नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अनुसार हम आपके इसके आंसर बताने वाले हैं। केवल हम आपको इनके आंसर ही बता रहे हैं, सॉल्व बाद में करा देंगे डीपली तरीके से। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका इसका आंसर है आपका, ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, तो इसका था थैंक यू कार्ड। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका ये और इसका आंसर था नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था
चॉइस द करेक्ट सिनोनियम, ठीक है, इसका सिनोनियम बताना था, इसका था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे रैपिड का एंटोनियम बताना था, ठीक है, तो इसका था ट्रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसका आपको रिप्लाई इसका बताना था, तो इसका आपका था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, यदि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच का संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कथन कारण और कथन एक, ठीक है, इसका प्रभाव, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी था, ये लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ठीक है, तो इसका सही आंसर था नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आया है, ये था क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों का असंगत का चयन करना था, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 301। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है, इसका सही आंसर है आपका शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ADUGWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसे कोड में EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, TGGFD, ठीक है, ये आपका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की गई है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था यूके, ठीक है, इसका सही आंसर यूके था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलरूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नाम से एक नई योजना शुरू की है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आया है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका वाराणसी, क्या था, वाराणसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका नीति आयोग, ठीक है, इसका सही आंसर था नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका उत्तर प्रदेश, क्या था, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो आया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इसका है आपका लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर था ICICI बैंक द्वारा, ठीक है, ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ठीक है, तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी, जिलाटी, ठीक है, ये क्या थी, जिलाटी। अगला क्वेश्चन था आपका, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है,
तो क्या है ये आपका कथक। ठीक है, इसका सही आंसर था कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है ये था आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 2 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका कोच्चि, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है ये था, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका बैडमिंटन। ठीक है, इसका सही आंसर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ठीक है, तो इसका आंसर था ये सभी। ठीक है, इसका आंसर था ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी के अनुच्छेद से था। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका देख लीजिए, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आकर्षित कर रहे हैं। इस पैराग्राफ को देख लीजिए आपके किस नंबर पर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 66 से 70 दिए गए हैं, आप अपने प्रश्न सेट के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था इसमें, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर था। चलिए इस सेट का अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यह ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसकी उनकी संतान उनके अपने साथ नहीं रह पाती। ठीक है, तो इसका सही आंसर था बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर था अधूरे संस्कार। ठीक है, इसका सही आंसर था अधूरे संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका, विदेशों में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। इसका सही आंसर था आपका जग हंसाई से बचने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए सही दोषी है, तो इसका सही आंसर था आपका 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है, इसका आंसर था 2 पीढ़ियों का अंतराल। अगला क्वेश्चन आपका फिर अनुच्छेद से था। ठीक है, पैराग्राफ था हिंदी का, आज परिवार का विघटन होता जा रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ देख लीजिए आपका किस नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, या कुछ 200 द्वारा विद्रोह का भी है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है, इसको आप देख लीजिए और इसके क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिसे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर नए बोझ बने और नए अपनी राय थोपें। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ये इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्य के बदले से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है। ठीक है, और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ये इसका सही आंसर था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो इसमें आया है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे सबल तर्क कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटी की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया है ये था, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तालिका से था। ठीक है, मैथ की तालिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें 76 से 80 हैं, आप अपने क्वेश्चन सेट के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, आपका पैराग्राफ ये है, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये आपकी तालिका है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका जिला ए। ठीक है, जिला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 2012। ठीक है, इसका सही आंसर था 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 2014। इसका आंसर था 2014। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है ये था, वर्ष 2011 में से किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जिला ए। ठीक है, जिला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 88.54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी तालिका से संबंधित है। ठीक है, तालिका इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 85 है। ठीक है, तालिका ये है आपकी 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादकों की संख्या। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन सेट के अनुसार देख लीजिए किस नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, हम केवल आपको उनके आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या में अनुपात कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 59.80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसका था 64.71। ठीक है, इसका आंसर सही गया था 64.71। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था, कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी में कंपनी पी एस ओ टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना था, आपका अनुमानित आंसर था ये था आपका 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 85। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक चार्ट से था संबंधित। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 86 से 90 है, आप अपने क्वेश्चन सेट के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका चार्ट था। ठीक है, इसके अनुसार आप अपने सेट को देख लीजिए किस नंबर पर दिया हुआ है, इसके आंसर हम बताने वाले हैं। चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च
किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 86%। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 12.78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया है इसमें, यह है आपका, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से अधिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इसके अनुसार ए था। ठीक है, 72,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से था। ठीक है, ये ग्राफ से था, लाइन ग्राफ से। ठीक है, तो ये आप अपने क्वेश्चन सेट के अनुसार देख लीजिए किस नंबर पर है। ठीक है, हम आपको पैराग्राफ बता देते हैं कौन सा है। यह है आपका ग्राफ 2001 से 6 की अवधि के दौरान कंपनियां ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके प्रश्न सेट में कौन से नंबर पर है। ठीक है, और उसके अनुसार आपको अपने क्वेश्चन के आंसर लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन था इसमें पहला, 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमश 3:4 में अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमश अनुपात क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 45:68। ठीक है, 45:68। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय में अनुपात क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर था 15:17। ठीक, क्या था इसका आंसर 15:17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 260 करोड़। ठीक है, इसका सही आंसर 260 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आया था इसमें आपका, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। ठीक है, लाभ आय, ठीक है, ये बताना था, तो इसका सही आंसर था आपका 102 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था आपका, ये था, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी की आय क्या थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका 464 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें आया है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ठीक है, जजिया का जिसने लगाया था कौन था, औरंगजेब। इसका सही आंसर था औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या था आपका, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये इसका उपदेश में दिया था। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या था आपका, समुद्रगुप्त। तो आपका ये सेट 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, 15 अक्टूबर आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था। आप अपने क्वेश्चन के अनुसार जौन सा भी प्रश्न चाहते हैं उसकी प्लेलिस्ट हमने नीचे डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।